हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दीक्षा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सारे निकल गए हैं अपने स्कूल ग्रुप के साथ, स्कूल कलीग के साथ। सारे टीचर्स जा रहे हैं आज वृंदावन ट्रिप पे सारे वृंदावन मथुरा घूमने के लिए। और सुबह के बजे थे 5, हम लोग सारे निकल गए थे। और ये हमारे साथ में जो टीचर्स बैठे थे, रागनी मैम, नीता मैम, संजना मैम, तो इन सब के साथ मैं अलग गाड़ी में थी और हमारी प्रिंसिपल मैम और बाकी टीचर्स अलग गाड़ी में थे। तो मैंने सोचा अब जब हम ट्रिप पे जा ही रहे हैं तो क्यों ना एक व्लॉग बना ले। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे वॉशरूम जाने के लिए और रिफिलिंग के लिए। तो यहाँ पे ये रागनी मैम कह रही थी मैं आपके साथ बैठूँ, आज मेरा व्लॉग में सबसे ज़्यादा फेस आना चाहिए। मैं उसी बात को लेके हम डिस्कस कर रहे थे और हंस रहे थे। यहाँ से बैठने के बाद दोबारा गाड़ी में जब ये रागनी मैम टचअप करी थी तब मैंने इनका मिरर देखा। इतना क्यूट सा मिरर था, छोटा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा इसको ज़रूर दिखाना वीडियो में। और यहाँ से हम सबसे पहले गए थे कोसी कला शनिदेव जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। और यहाँ हम पहुँच गए थे, गाड़ी पार्किंग पर लगा के हम सब पैदल जा रहे थे कोसी कला मंदिर की ओर। और यहाँ का व्यू तो सबसे अलग होता है। मथुरा वृंदावन की बात ही अलग है। यहाँ के व्यू में और इन्वायरमेंट में जो एक अलग सी फीलिंग आती है यहाँ पे। और यहाँ पे हम शनिदेव जी के मंदिर पहुँच गए थे। यहाँ पे हमने दर्शन करे, प्रसाद लिया, उसके बाद आगे गए थे हम। ये अंदर की वीडियो है जहाँ पे शनिदेव जी को सब प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, तेल चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे हम सब अंदर वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ले रहे थे। यहाँ पे इसी मंदिर में आगे राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है, तो यहाँ पे भी हमने दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह खींची, जो ये वीडियोज़ बनाई। और इस वीडियो को बनाने में सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है मेरी, तो उसके लिए भी थैंक यू। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे आगे के लिए। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मारो प्यारो बरसाना हम जा रहे हैं। सबसे पहले श्री लाडली जी के दर्शन करेंगे, हमारी राधा रानी जी के। यहाँ पे आगे रश था तो हम गाड़ी से उतर गए थे, आगे हम पैदल ही गए थे, बाकी के रास्ते गाड़ी यहीं पे छोड़ दी थी क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक लग गया था, मतलब लोगों का आना जाना, पतली गलियाँ हैं, तो इसलिए हम उतर के फिर आगे पैदल ही गए थे राधा रानी जी के दर्शन के लिए। राधा रानी जी का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। इसके बारे में सुना जाता है कि इस पहाड़ी को बरसाने का माथा भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये हम उसी चढ़ाई को चढ़ रहे थे, तो ये व्यू मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। इतना सुंदर व्यू था और फ्लावर्स वगैरह। चलने में थोड़ी सी थकान तो थी लेकिन मज़े भी आ रहे थे, अच्छा लग रहा था क्योंकि सब साथ में होते हैं और हम जा ही रहे हैं लाडली जी के दर्शन करने, तो थकावट का पता ही नहीं चलता है। फिर यहाँ पे हम सब चढ़ रहे थे और फिर मैंने इनसे सर से कहा कि आप बाकी का व्यू भी दिखाओ, इतना सुंदर फ्लावर्स वगैरह। वही मैं दिखा रही थी इनको कि उस तरफ कैमरा करो। और यहाँ सर ने मेरे को कैमरा दे दिया था कि मुझे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो तुम। इनकी ये थोड़ी सी क्लिप बन पाई, पता नहीं कैसे मेरे से बंद हो गया था कैमरा। और हम पहुँच चुके हैं बरसाना श्री राधा रानी जी के मंदिर। यहाँ पे हमने सब ने प्रसाद खरीदा, उसके बाद आगे चले राधा रानी जी के मंदिर के लिए। दर्शन बहुत अच्छे हुए लेकिन भीड़ काफ़ी थी। और यहाँ पे प्यारी प्यारी सी चीज़ें मिल रही थी, तुलसी माला वगैरह और कंगन, कड़े, ये सब चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ हम सब ने अपने अपने प्रसाद की थाली ले ली थी राधा रानी जी को चढ़ाने के लिए। राधा रानी मंदिर को बरसाने की लाडली का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे राधा रानी बाल स्वरूप में है, इसीलिए इसे लाडली जी का मंदिर भी कहा जाता है। हमारी प्यारी लाडली जी राधा रानी जी। यहाँ पे भी भीड़ थी और ये हम दर्शन करके निकले, हमारी हालत ये हो गई थी, पर माता रानी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे भी हमने जब तक निहार पाते ना तब तक राधा रानी को निहारा, जितना टाइम था हमारे पास, क्योंकि मन हटता ही नहीं है, उन्हें निहारते ही रहो। फिर यहाँ पे सबने फ़ोटोशूट वगैरह किया और भीड़ तो आपको देख के पता चल रहा होगा। दर्शन करने के बाद जब हम वापस गाड़ी में बैठे तो थोड़ी सी हमने सबने कोल्ड ड्रिंक पी क्योंकि बाहर गर्मी बहुत हो रही थी और प्यास तो बुझ ही नहीं रही थी। कुछ ना कुछ हम पीते जा रहे थे, लिक्विड लेते जा रहे थे अपने आप को
हाइड्रेटेड रखने के लिए। करने के बाद हम पहुंच गए थे वृंदावन। वृंदावन में हमने सबसे पहले जाके माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन के लिए हम पहुँचे। यहाँ पे भी माता रानी के दर्शन करने के बाद दिल बहुत खुश हो गया। वैसे इस मंदिर की खासियत इनकी माँ वैष्णो देवी की इतनी विशाल प्रतिमा है। जो भी आता है चाहे इस मंदिर के अंदर जा पाए या ना जा पाए, लेकिन मथुरा वृंदावन आके इस प्रतिमा के दर्शन जरूर कर लेता है। इतनी विशाल प्रतिमा है ये। इसके बाद पहुँचते हम अंदर, और अंदर इन्होंने ऐसा पार्टीशन कर रखा था। एक तरफ ऐसे यमुना जी बना रखी थी, और जो आपको सामने दिख रही है उधर वो गंगा जी बना रखी थी। ऐसे दोनों तरफ बना रखा था। ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, और हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची थी। बाहर घूमने के बाद हम अंदर आ गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो अंदर आके हमने माता रानी के दर्शन करे, और यहाँ पे वैष्णो देवी, काली माता, वैष्णो देवी, सरस्वती माता तीनों विराजमान थी यहाँ पे भी। तो उनके दर्शन करे। उसके बाद हम सब वहीं पे अंदर थोड़ी देर बैठ गए थे। बहुत सुकून मिल रहा था अंदर बैठ के। और अंदर चारों तरफ ऐसे ये बना रखे थे सारे भी, हनुमान जी। अंदर थोड़ी देर बैठने के बाद हम गुफ़ा के लिए आ गए थे। गुफ़ा के अंदर ये पानी चल रहा था, और पानी पैरों के नीचे पूरी गुफ़ा में था। तो इससे जितनी भी थकान थी उस ठंडे पानी में चल के और माता रानी के दर्शन करके सब मिट गई थी। फिर हम खाने के लिए आ गए थे लंच के लिए, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे। तो लंच हम सब लोग घर से बना के लाए थे। और उसके बाद हमने एक थाली भी ऑर्डर कर ली थी, 1-2 थाली, जिसमें सबने खाया था। और वैसे तो घर से कई खाना लेके आए थे सब, और घर का खाना इसके थाली से बहुत बेस्ट था। उसके बाद सबने चाय पी। फिर उसके बाद आगे हम निकल गए थे श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने के लिए। जन्मभूमि पहुंचने के बाद हम सब ने अपने फ़ोन लॉकर्स में रखवा दिए थे, क्योंकि जन्मभूमि में अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो जितनी भी वीडियोस बनाई थी मैंने, वो बाहर से ही बनाई थी। और इसके बाद हम दर्शन करने के बाद जन्मभूमि में रिक्शे पे बैठ के पहुंच गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और ये है हमारी वृंदावन की गलियाँ। इतनी सुंदर, इतना सुकून मिलता है इन गलियों में। कितनी भी भीड़ हो, लेकिन दर्शन करके सारी थकान, सारी भीड़ वाला जो भी होता चल रहा होता दिमाग में, सब मिट जाता है दर्शन करके। और ये आपको बाहर से दिख रही होगी कितनी भीड़ है। हम सारे अंदर जा रहे थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि गली में रिक्शा ले जाना अलाउड नहीं है, और भीड़ की वजह से जा भी नहीं पाते हैं। और ये अंदर जब हम दर्शन कर रहे थे वहाँ की क्लिप है, आँखें आंसुओं से भरी हुई। थोड़ी सी मैम ने बना ली थी। बांके बिहारी जी के दर्शन करने में इतना सुकून मिलता है कि आँखों से आंसू अपने आप निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग भीड़ में धक्का मुक्की में प्यारे से दर्शन करें हमने बांके बिहारी जी के। उसके बाद बाहर आके हमने श्री कान्हा ब्रजवासी पेड़े वाले से पेड़े लिए घर के लिए प्रसाद देने के लिए सबको। और उसके बाद बाहर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, कान्हा जी की ड्रेस वगैरह, मुकुट, ये सब लेके मार्केट में घूम के फिर हम बाहर निकल गए थे प्रेम मंदिर जाने के लिए। इस्कॉन टेम्पल हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, लेकिन उसके बाहर का आप व्यू देखिए। ये तरफ यहाँ पे बस राधे कृष्ण था। और हम पहुंच गए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर रात में इतना सुंदर लगता है लाइटिंग्स की वजह से। इसमें भी शाम थी और वीकेंड पे गए थे हम, तो सैटरडे को, इसलिए काफ़ी भीड़ थी, लेकिन दर्शन अच्छे से हुए। यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा ये वाटर शो वगैरह थोड़ा सा देखा, और बाहर से घूम के अंदर दर्शन करके फिर हम निकल गए। और प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए, और ये हमारा लास्ट स्टॉप था फिर से रिफ़िलिंग के लिए और वॉशरूम जाने के लिए। फिर इसके बाद सीधे हम घर के लिए निकल गए थे। और घर जाने से पहले मैंने इन लोगों को देखा इतना थक के ये लोग सो गए थे, तो मैंने सोचा इनकी वीडियो बना लूँ।
और इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। राधे राधे।